दोस्तों आज हम बताने जा रहे हैं आपको दिल्ली के मालचा महल की कहानी। ये महल काफी पुराना है। ये महल बनवाया गया था मुगलों द्वारा। उसके बाद काफी ये खाली रहा काफी दिनों तक। अब आपको ये हुआ क्या कि अराउंड एरा आया आपका, जब इंडिया में गवर्नमेंट बन चुकी थी 1980-90 का एरा आया। तो उस समय एक लखनऊ से ट्रेन चलती है दोस्तों। वो ट्रेन आके रुकती है न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन। वहां से एक नवाब की बेटी उतरती हैं अपने बेटी और बेटे के साथ, और उनके कुछ नौकर थे और अराउंड कुछ कुत्तों के साथ, जो कि अपने आप को बताती थी कि मैं एक रॉयल फैमिली से हूँ, मुझे एक रॉयल की तरीके ट्रीट किया जाए। और उनका कहना था कि जो यूपी का काफी एरिया है वो उनका खुद का है, क्योंकि वो उनकी रानी है, नवाब थी तो उन्हीं का एरिया। लेकिन इस बात को कोई सुनने को तैयार नहीं। तो उन्होंने नई दिल्ली के वीआईपी रूम को कब्जा कर लिया और रहने लगी। उन्होंने डिमांड किया कि आप मुझे हर हाल में एक महल दो, क्योंकि मेरा इतना ऑक्युपाइड एरिया है। बट इनकी बात कोई सुनने को तैयार नहीं। काफी दिन तक डिस्प्यूट हुआ। काफी रिपोर्टर्स इनके पास आते थे, वो कई मीडिया में इस बात को लिखते थे कि ये नवाब है, अवध की क्वीन है, ये है वो है, बट कोई खास रिव्यू नहीं इनको मिला। एक बार न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन के जो स्टेशन मास्टर थे वो परेशान हो गए, तो खाली कराने के लिए कुछ लोगों को लेके ये पहुंचे कि आज आपको खाली करना पड़ेगा, ये हमारा रेलवे स्टेशन है, हम ऐसे नहीं परमानेंट किसी को इतने दिन तक रहने दे सकते। काफी दिन तक हो गया, तो वो फोर्स करते। तो उन्होंने कहा कि अगर आप फोर्स करोगे तो मैं कुत्तों को छोड़ दूंगी, नहीं तो मैं खुद अपने आप को मार दूंगी। तो ये देख करके स्टेशन मास्टर घबरा गए कि अगर ये कुत्तों को छोड़ देंगे, कुत्ते से हमें काट लेंगे, अदरवाइज अगर कुत्तों को नहीं छोड़ेंगे, हम फोर्स कर रहे हैं तो अपने आप को मार रही है। अगर ऐसा हो जाता तो प्रॉब्लम इन्हीं को हो जाएगी। इन्होंने ये सब देख के सोचा कि क्यों ना के बीच का रास्ता निकालते हैं, ताकि हमारी भी बात हो जाए, रह जाए इनकी भी, क्योंकि हम परमानेंट किसी को, ये एक रेलवे स्टेशन है, यहाँ पे हम परमानेंट किसी को नहीं रख सकते। ये सारी जिम्मेदारियां थी। तो इन्होंने गवर्नमेंट से इनकी बात कराने की कोशिश की। काफी डिस्प्यूट हुआ अराउंड। इस बात को होते होते 2 साल लग गए। 2 साल बाद इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट थी, तो उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, हम इनकी बात पे एग्री कर रहे हैं, लेकिन हम यूपी का इतना बड़ा एरिया तो हम नहीं दे सकते, पॉसिबल नहीं है। क्योंकि आज हमारे यहाँ राजा का शासन नहीं है, राजतंत्र नहीं है। आज इंडिया में गणतंत्र है, संविधान है सबको सबसे ऊपर। अगर हम कोई भी काम करेंगे तो मैं भले प्रधानमंत्री हूं, लेकिन मैं संविधान में रह के वो काम कर सकती हूँ। तो हमारा संविधान ये राइट नहीं देता है मुझे कि संविधान सबके लिए इक्वल है। फिर इन्होंने काफी डिस्प्यूट हुआ, फिर भी नहीं, ये भी अड़ी रही, अपनी बातों पे अड़ी रही। इन्होंने कुछ और अमेरिकन रिपोर्टर्स को बुलाया, उनमें अपना छपवाया, अपनी एडिटोरियल छपवाया कि ये है ये है। तो फिर काफी टाइम के बाद इंदिरा गांधी ने इनके लिए एक हल निकाला उस गवर्नमेंट की। एक काम करते हैं, हम आपको वो शासन तो उतना बड़ा तो नहीं दे सकते हैं, चलो कोई नहीं, अगर आप इतना हमसे कह रही हो तो हम आपको मालचा महल दे देते हैं। इस बात पे दोनों लोग एग्री हुए कि चलो कोई दिक्कत नहीं है, हम मालचा महल में रहते हैं। इन लोगों को मालचा महल के लिए रवानगी हुई, सारा सामान पैक हुआ, मालचा महल तक पहुंचाया गया। जिस दिन जैसे जैसे रेलवे स्टेशन का वो कमरा खाली हो रहा था, स्टेशन मास्टर के दिल में खुशी हो रही थी कि यार इतने दिनों की कोशिश आज कामयाब हुई। ये लोग भी मालचा महल गए, नौकर थे इनके पास,
करीब 8 नौकर थे, कुत्ते थे, रहने लगे, साफ सफाई करवाया। अब इन्होंने एक गलती की, जो कि इनका एक नौकर था काफी अच्छा था, उसने समझाया कि देखो रानी साहिबा, आज तो जमाना बदल गया है, अब हमारे पास रियासत तो है नहीं, अब हमारे पास जो बचा कुचा पैसा अगर ये धीरे धीरे खत्म होता रहा तो हम सरवाइव कैसे कर पाएंगे, क्योंकि अगर हमारा खजाना ही खत्म होता रहेगा, खजाने में कभी अगर पैसा नहीं आएगा तो हमें आगे चल के जिंदगी काटने में बहुत दिक्कत होगी। लेकिन वो ठहरी नवाब की बेटी, तो उन्होंने इस बात को डिसएग्री किया। हम तो नवाब हैं जी, हम काम नहीं कर सकते। अब वो अपनी बात पे अडिग रही। ये बात नौकर लोगों को समझ में, तो नौकरों ने कहा यार, ऐसे भी दिन आ गए कि नौकरों को सैलरी नहीं मिल पा रही थी, तो एक एक करके नौकर इनके यहाँ से नौकरी छोड़ के अपना शहर में जॉब पकड़ने लगे। वैसे भी ये महल काफी जंगल में बना हुआ है, तो धीरे धीरे नौकर छोड़ते रहे। एक टाइम ऐसा आया कि इनके पास एक भी नौकर नहीं रहा, नौकर छोड़ के चले गए और पैसे भी काफी खत्म होने लगे इनके पास, बहुत मुश्किल से गुजारा होने लगा। इस बात को वो रानी साहिबा सह नहीं पाई। इस बात से काफी अचंभा उनको हुआ कि आज हमारे पास हमारी रियासत भी नहीं है, पैसे भी नहीं है, तो बीमार भी होने लगी, तो इन्होंने आत्महत्या कर ली अपनी। यहाँ पे रानी का जीवन खत्म होता है। अब आता है बच्चों के ऊपर, बट रानी का इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा बच्चों पे आ चुका था कि बच्चे भी नौकरी करने को तैयार नहीं थे। इनकी स्थिति बहुत दयनीय होने लगी, काफी दयनीय हो गई इनकी स्थिति। इनके लड़के का एक फ्रेंड था जो कि इनसे मिलने आया। वो मिलने आया तो इसकी स्थिति देखी तो उसे अच्छा नहीं लगा। तो इनका रिलेटिव भी था, वो फ्रेंड भी था, तो उसने कहा यार कोई दिक्कत नहीं है, मैं तुम्हारी जितनी हेल्प कर सकता हूँ कर सकता हूँ, करूंगा। तो इनको मनी आर्डर के थ्रू पैसे भेजने लगा। लेकिन इनकी स्थिति दिन ब दिन खराब होती गई। अब ये जॉब करने को तैयार नहीं थे। अराउंड 2 साल बाद पता चला कि ये लोग कहीं चले गए। आज वो कहाँ गए, सामान आज भी मालचा महल में पड़ा हुआ है, लेकिन आज वो लड़के नहीं दिखते इनके, रानी साहिबा के। ये लोग कहाँ गए, क्या हुआ, कुछ पता नहीं चला। और लोगों का कहना है कि मालचा महल में रात में कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। वो क्या है, क्यों आती हैं, इसके बारे में अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया।